दिया मीर भाषा डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 22 शाहराह कराकोरम का 60 से 65 किलोमीटर का हिस्सा डूब जाएगा और उसके मुतबादिल रूट पर तेजी से काम शुरू हो चुका है, जिसमें सुरंगें और मुतादिद पुल बनाए जाएंगे। सीपैक स्टैंडर्ड बनने वाली इस शहर से सयाहों को चाइना बॉर्डर और स्कर्दू के सफर में 3 से 4 घंटे की बचत हो जाएगी। मंसूबे के चीफ इंजीनियर मुकेश कुमार हमारे रिपोर्टर अली वक़ार के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अली वक़ार, बताइएगा आप क्या कहते हैं चीफ इंजीनियर, इस मंसूबे से कौन लोग कौन से इलाके किस तरह मुस्तफीद हो सकेंगे और वक्त की कितनी बचत होगी? वो टूरिस्ट जो चाहते थे कि वो लाहौर से ट्रैवल करें और गिलगित बल्तिस्तान जाएं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए कमोबेश 16 से 17 घंटे 18 घंटे भी लग जाते थे अगर वो रास्ते में रुकते हुए आए। लेकिन अब ये जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट की जा रही है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है और ये सीपैक स्टैंडर्ड पर काम किया जा रहा है और ये रोड, इसको सीपैक रोड ही कहा जाएगा। मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब मुकेश कुमार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी अलाइनमेंट कर रहे हैं आप, जो पीछे पहले वाली कराकोरम हाईवे थी उसका क्या बनेगा और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो हम दासू डैम बना रहे हैं उससे एग्जिस्टिंग जो कराकोरम हाईवे है ना, उसकी एलिवेशन नीचे है, तो वो डैम बनने की वजह से वो पानी में सबमर्ज हो रही थी, इसलिए हम रिलोकेट कर रहे थे कराकोरम हाईवे। इसमें जो डिस्टेंस है वो 62 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो ट्रेवल टाइम जो है ना 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इस 62 किलोमीटर इस पोर्शन में सिर्फ कम हो जाए। बाकी रोड सीपैक ने बनाना है गिलगित तक, आगे तक ये जो ना मतलब टाइम जो ट्रेवल टाइम है लाहौर से लेके गिलगित तक का 4 से 5 घंटे और कम हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है समझे 2027 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। केकेएच 1 और केकेएच 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अली वक़ार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।